जय हिंद। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान दिन पर दिन हावी होते जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक न्यू क्वाड ग्रुप बनाया है और रसिया ने जो ट्राइको बनाया है उसको हम लोग समझते हैं। जिस रफ्तार से अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज वापस जा रही है, उसी रफ्तार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हावी होते जा रहा है और वो बहुत हद तक हावी हो चुका है। मेन जो बड़े बड़े शहर है वहाँ का अभी तालिबान आगे नहीं आ पाए, जैसे काबुल वगैरह है। तो एक्चुअली इसमें एक और रीजन है कि काबुल की में एजुकेशन, वो राजधानी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो थोड़ा वहाँ एजुकेशन है, तो वो लोग भी ज़्यादा इन लोग के बहकावे में आते नहीं है, तो इनको एक तरह का वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट बहुत कम है। अब ये अफगानिस्तान क्या किया, तालिबान के बढ़त को देखते हुए अमेरिका ने वापस बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया। दो ओर से बॉम्बिंग की जा रही है। एक, अमेरिका भी एयर अपने हवाई जहाज से बॉम्बिंग कर रहा है तालिबान के ठिकानों पर, और एयरफोर्स जो अफगानिस्तान के भले ही छोटे एयरफोर्स है वो भी बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये बॉम्बिंग इन लोग को पैरेलली करना चाहिए, एक दिन ये करे एक दिन वो करे, इस टाइप का, ताकि अब जो तालिबान के बढ़ते कदम है उसको, रफ्तार को कम किया जा सके और हमें एक मौका मिल सके ताकि हम लोग वहां कुछ कर सकते हैं। अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति अशांत होने की वजह से ईरान और पाकिस्तान की ओर बहुत सारे उसके शरणार्थी रिफ्यूजी भागेंगे। हालांकि उसके उत्तरी दिशा में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहुत सारे सैनिक अपनी जान को बचाने के लिए सरेंडर वहां भाग गए और कुछ तालिबान के साथ सरेंडर भी कर दिए। हालांकि बहुत सारे लोग इधर जाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर फौज बढ़ा दिया और उसने कहा है कि अगर बॉर्डर पे अगर इसी तरह से बहुत ज्यादा लोग आएंगे अफगानिस्तान से तो बॉर्डर सील करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि हम तालिबान को मदद करेंगे ताकि तालिबान हथियार ले, और इन लोगों को कहता है कि आप अफगानिस्तान में रहिए, आपके मरने का इंतजाम वहीं पाकिस्तान ने करा दिया है। तो इन लोगों को कहना है कि भैया आप पाकिस्तान में आके मत मरिए, पाकिस्तान की रहमो करम से आपके मरने की इंतजाम अफगानिस्तान में ही पाकिस्तान ने करा दिया है तालिबान के थ्रू। जबकि तालिबान का कहना है कि किसी को भी खतरा नहीं है, यहाँ रह सकते हैं लोग, यहाँ पे से माइनॉरिटी, भाई देखिए यहाँ जहाँ कहीं भी आतंकवादियों का बोलबाला रहेगा वहाँ माइनॉरिटी के तो कोई सुनता ही नहीं। बेचारे वहाँ सिख जो परिवार थे वो लोग अब रिफ्यूजी हो गए। अब अफगानिस्तान में उन तालिबान का कहना है कि ऐसा इन लोग का कोई खतरा नहीं होगा। एक कहने के लिए एक सबको पता है कि माइनॉरिटी वहाँ पर कितनी सेफ रहती है लोग वहाँ पर। अब तालिबान जैसे जैसे पावर में आ रहा है उसने कहा है कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि तालिबान को भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी पता है कि 1990 का दशक नहीं है ये, अब दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है। उसको अगर स्टेबल रहना है तो उसे भी हथियार छोड़ के पॉलिटिकली आना पड़ेगा। तो एक ये भी कह रहा है कि भाई हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। जो भी एजुकेशन का जो है, महिलाओं का जो एजुकेशन है उस पर तालिबान ने कहा है कि हम कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन महिलाओं को बुर्का यानी नकाब पहनना कंपलसरी होगा। जबकि वही तालिबान है, देखिए यहाँ पे बेचारी बूढ़ी दादी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए AK-47 लेके जा रही हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बेचारे लोग बुढ़ापा में तस्बीह लेके पढ़ना चाहिए। बताइए, भगवान पर जाने का उम्र हो गया है, AK-47 लेके, ये तालिबान का हाल हो गया है। पाकिस्तान, तालिबान आएगा तो क्या करेगा, यही सब तो करेगा, और पाकिस्तान उसमें मदद करता है। वहां पर तालिबान चुन चुन कर उन लोगों को मारना चालू किया है जो अमेरिका के फौज के लिए काम कर रहे थे। जैसे कुछ ट्रांसलेटर थे, अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की भाषा नहीं आती थी, तो कुछ ट्रांसपोर्टर थे, सब्जी देने वाले। मन के सब चीज अमेरिका से नहीं ना आएगा, यहाँ से लोकल भी तो खरीदना पड़ता है। तो उन लोग को चुन चुन के मार रहा है, वहाँ के एयरफोर्स के पायलटों को, आर्मी वालों को। ये अमेरिका की भी यहाँ गलती है कि अमेरिका पे से लोगों का भी ट्रस्ट हटेगा, क्योंकि लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों ने डायरेक्टली अमेरिका का साथ दिया था, और लाखों ऐसे संख्या है अफगानिस्तान में लोगों की जो अमेरिका का साथ ये आस में दिए थे कि अमेरिका यहाँ रहेगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगा। अमेरिका अचानक चला गया, वो बुढ़ऊ जो बाइडेन है अचानक बुला लिया। अब इन लोगों के लिए कोई सेफ व्यवस्था नहीं रखा और ना ही इनका कोई सेटलमेंट काम किया है। केवल 650 फौजियों को छोड़ेगा अमेरिकी एम्बेसी की रक्षा करने के लिए। बाकी काबुल के जो अफगानिस्तान की फौज है वो उतना ट्रेन नहीं है जितना तरह से अफगानिस्तान इनको मतलब आगे बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने ना एक नया क्वाड ग्रुप बनाया है। क्वाड में से जिसमें 4 मेंबर रहते हैं उन्हें क्वाड कहते हैं। इसमें पहले जो भारत वाला क्वाड था, जो एशिया पैसिफिक के लिए सुरक्षा वाला था, जिसमें भारत था, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये वाला क्वाड ग्रुप ना होकर ये दूसरा क्वाड ग्रुप है जो तालिबान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसको रखा गया है? पाकिस्तान जो आतंक तालिबान को संरक्षण देता है, अफगानिस्तान ऑब्वियस रहेगा ही रहेगा, ऊपर में उज्बेकिस्तान को रखा गया है, और एक USA अमेरिका है। तो ये तीनों को मिला के क्वाड ग्रुप बनाया गया है। अमेरिका चाहता है कि ये तीनों यहाँ पर मिलकर तालिबान को कंट्रोल करे सब। हालांकि इस क्वाड ग्रुप से भी
कुछ होने वाला नहीं है। जब अमेरिका खुद था तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जाने के बाद क्या होगा। तो इसको देखते हुए रसिया ने अपना एक नया प्रस्ताव चलाया है। देखिए रसिया जो है वहां पे एक ट्रॉइका, उसने एक नया मतलब ट्रॉइका प्लस बनाया। ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका वहां के एक्का गाड़ी को कहते हैं, जिसमें 3 घोड़े लगे रहते हैं। इसमें चक्का नहीं होता है, ये बर्फ पे फिसलता है, क्योंकि रूस बहुत ठंडा शहर है, वहां फिसलने वाली चीज है। तो ये ट्रॉइका ये दिखाता है कि 3 देश मिलकर, ये जो पीछे एक्का गाड़ी है यानी उसको अफगानिस्तान समझिए, उसको खींचेंगे से 3 ठो मिलकर। कौन कौन? चाइना, यूएस और रसिया। और रियल में आज के वक्त में पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों का डोमिनेंस देखते हैं। चाइना जो है इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, रसिया और अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर पहले से थे सब। तो इन्होंने, पुतिन का ये दिमाग था कि ट्रॉइका से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, अशरफ गनी सरकार को हम लोग एक स्टेबल दे सकते हैं। लेकिन ट्रॉइका भी ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग था। अमेरिका का कंसर्न कुछ अलग था, रसिया का कुछ अलग था। चाइना का मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है क्या नहीं, इसको बस फायदा दिखना चाहिए, आतंकवादी को ये मान्यता का अपना अब्बा घोषित कर देगा ये। तो ट्रॉइका को और आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने ट्रॉइका प्लस बनाया, जिसमें भारत को भी जगह दिया गया। ट्रॉइका में तो ये तीनों थे ही सब, ट्रॉइका में ऑलरेडी ये 3। इसके अलावा ट्रॉइका प्लस में अन्य 4 और देशों को भी जोड़ा गया है, कतर को, ईरान को, भारत और पाकिस्तान को। इन्हीं देशों को जोड़ने के पीछे रूस की बहुत ही मतलब सोची समझी रणनीति है। देखिए हथियार और पैसा टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रॉइका के ये 3 देश ही एनफ है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ट्राइका प्लस बनाया गया, जिसमें से इन 4 को शामिल किया गया। जिसमें हम पहला देखते हैं ईरान का। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बाउंड्री बनाता है। अब ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, शिया कंट्री, और अफगानिस्तान जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो, उसका तो कोई संविधान नहीं है, वहां पे शरिया कानून है, मतलब जो बात नहीं माने उसको उड़ा दो सीधे। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फुल पावर में आ जाए, इसलिए ट्रॉइका प्लस में इसको शामिल किया गया ईरान को, कि ईरान पूरी जी जान लगा देगा तालिबान को काउंटर करने के लिए। उसके बाद कतर को शामिल किया गया। कतर वो ऐसा जगह है जहां पर तालिबान को सबसे ज्यादा मतलब एक कहिए तो समर्थन मिलता है। तालिबान की कोई मीटिंग होगी बाहर में तो कतर में मीटिंग होगी। आप देखेंगे कतर की राजधानी दोहा वार्ता होती है इन लोग की, कोई भी समझौता करेंगे सब तो दोहा में आके करेंगे सब, क्योंकि कोई भी देश कंधार में जाना नहीं चाहता है सेफ में, तो ये दोहा में। तो ये याद रखिएगा, कतर का ही सबसे न्यूज़पेपर है अल जजीरा, जो इन लोगों की मिडिल ईस्ट की बातों को वो अपनी ओर से मतलब बढ़ा चढ़ा के भी रखता है, अल जजीरा। तो कतर को शामिल कर लेंगे तो देखिए अब ईरान और कतर, ये रूस, अमेरिका, चाइना, इन्हीं तीनों के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है, 3 देश के हिसाब से। अब भारत को रखने का एक और फायदा ये है कि भारत का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ तालिबान आ जाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में वो मिलिटेंस चालू कर देगा। और पाकिस्तान को रखने का कारण था कि भैया पाकिस्तान को हटाएंगे तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए तो बच्चादानी है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इसके आतंकवादी बच्चे होते ही रहेंगे। तो ये ससुरा इसको रखना तो जरूरी है। तो ट्रोइका प्लस देखते हैं लोग ये कितना आगे बढ़ सकता है, कितना शांति वार्ता कर सकता है। हालांकि ये बात जरूरी है सबको समझना कि तालिबान अफगानिस्तान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कंप्लीट तालिबान कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। वहां बहुत से बहुत अगर तालिबान को कोई काउंटर करेगा ना तो 50-50 रहेगा। तो इंडिया को भी ये सोच के चलना है कि हमें तालिबान के साथ इस तरह से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि भैया हमारी जो वहां पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लगे हैं, उसको तुम नुकसान मत करो, बाकी हम तुम्हारे में इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं। और तालिबान भी इस बात को समझता है कि अभी के वक्त में अगर हम भारत से खुला दुश्मनी ले लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये इसी को देखते हुए देखिए